दोस्तों, इस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? इजिप्टियन? तो क्या रोमन? इस बात का सही जवाब है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे मिस्टीरियस सभ्यता की, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसा मैं नहीं बता रहा, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया के ये रिपोर्ट कह रहा है कि एएसआई से मिला सबूतों की जब कार्बन डेटिंग की गई, तब एविडेंस के हिसाब से सिंधु सभ्यता आज से करीब 8000 साल पुरानी पाई गई। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका हर पत्थर, हर लिखावट और हर खंडर एक कहानी कहता है, इंसान की सबसे पहली शहर की कहानी। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जिसने पूरे आर्कियोलॉजिस्ट समाज को चौंका कर रख दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1827 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सोल्जर जेम्स लुइस एक दिन अपनी नौकरी से थक कर चुपके से अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं और निकल पड़ते हैं हिंदुस्तान के सफ़र पर। अंडरकवर रहने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर चार्ल्स मैसन रख दिया था। 2 साल तक मैसन ने भारत के कोने कोने जैसे कि पुरानी बस्तियों, मंदिरों और रुइंस का अध्ययन करते रहे और फिर 1829 में जब वो पंजाब के मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं, उनकी नज़र पड़ती है कुछ अजीब से पत्थरों पर। उनको कोई आइडिया नहीं था ये रुइंस किसके हैं, कितने पुराने हैं। क्योंकि इन्हें हिस्ट्री का बहुत शौक था, वो उन्हें स्केच करते हैं, डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं और सोचते हैं शायद कोई पुरानी बस्ती थी। लेकिन उसे पता नहीं था उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की खोज कर ली थी, एक ऐसी साइट जो दुनिया के सबसे पुरानी शहरों में से एक बनने वाली थी। और यही से शुरू होती है एक सिविलाइजेशन की रीडिस्कवरी जिसे दुनिया भूल चुकी थी। Lost in time, unearthed from its grave, a revolutionary discovery. लगभग एक सदी बाद 1920 के दशक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने हड़प्पा पर खुदाई शुरू करवाई और सर्वे किया। इसी समय इंडस नदी के किनारे और एक हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई जहां बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए। इसका नाम रखा गया मोहेंजोदारो, यानी द माउंट ऑफ द डेड। जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2600 बीसी के आसपास जब दुनिया के बहुत से लोग अभी जंगल में रहते थे, इंडस वैली के लोग बना चुके थे एक अर्बन सिविलाइजेशन। वाइड रोड्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मल्टी स्टोरी ब्रिक हाउसेस, ग्रैनरीज, वेल्स, स्ट्रीट लैम्प्स और हट्टा के डस्टबिन्स भी। एक प्लान सिटी जहां हर गली एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलती थी। ऐसी प्लानिंग, ऐसा सैनिटेशन सिस्टम जो कुछ मॉडर्न सिटीज़ भी फॉलो नहीं कर पाते। और जब और साइट्स मिलने लगी जैसे कि लोथल, धोलावीरा, कालीबंगान, राखीगढ़ी, तब सबने मिलकर प्रूफ दिया कि ये एक मैसिव इंटरकनेक्टेड सिविलाइजेशन थी जो इंडस रिवर के किनारे फैली फूली थी। इसीलिए इसे कहा गया द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के दिन के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में फैली थी। तब लगभग 13,000 से ज़्यादा साइट्स हमें मिल चुके हैं जो इंडिया में हैं। हर घर टॉयलेट होता था, नहाने के लिए बाथरूम्स होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था जिससे ड्रेनेज बाहर निकल सके, पब्लिक कुएं होते थे जहां से सब लोग पानी पी सके, डस्टबिन्स बनाए जाते थे। इनकी अर्बन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी जिससे वो अच्छी हर कोई शहर को टक्कर दे सकती थी। पर हम फिर भी इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं जान सकते क्योंकि हम उनके भाषा यानी लैंग्वेज समझ नहीं सकते। भारत के अनजाने इतिहास के महानतम शहरों में से एक हड़प्पा का धोलावीरा। इसकी खोज हुई थी सन 1956 में। हर सिविलाइजेशन की
एक आवाज़ होती है, वो है उनकी भाषा। और इंडस के पास भी थी द इंडस स्क्रिप्ट। 1920 से लेकर आज तक 100 से ऊपर अटेम्प्ट किए गए हैं इस स्क्रिप्ट को समझने के लिए। अब तक 4000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं। सील्स, टैबलेट्स, कॉपर प्लेट्स, सब पर लिखी गई है कुछ मिस्टीरियस सिंबल्स। हिस्टोरियंस ने क्या किया, उनको जितने सिंबल्स दिखे इंडस स्क्रिप्ट में सबको कलेक्ट किया और टोटल में देखा गया टोटल 400 से अधिक यूनिक साइंस है और वो लिखे जाते थे राइट टू लेफ्ट फॉर्मेट में। कुछ के नीचे बने हैं जानवरों की तस्वीर, बुल, टाइगर, एलिफेंट और एक स्ट्रेंज यूनिकॉर्न लाइक क्रिएचर जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती। लेकिन क्या कारण था कि इन्होंने लिखा कुछ और राइटिंग के नीचे जानवरों का चित्र बनाए। लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर में स्क्रिप्ट्स या सिंबल्स है इंडो स्क्रिप्ट में, तो हिस्टोरियंस ने कहा ये एक लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट है, यानी कि ये लोग सिंबल्स की मदद से अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते थे। एग्जाम्पल के तौर पर इजिप्ट के हायरोग्लिफिक्स जो कि एक सिंबल बेस्ड स्क्रिप्ट है। इजिप्टियन भाषा हम इसलिए समझ पाए, आज से ठीक 200 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को एक बड़ा स्टोन मिला, एक ऐसा पत्थर जिसमें इजिप्टियन हायरोग्लिफिक्स में कुछ लिखा हुआ था और उस पत्थर के ठीक नीचे सेम चीज़ एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई थी और ग्रीक हम ऑलरेडी बोलना जानते थे और ये स्टोन एक गूगल ट्रांसलेटर की तरह हो गया। इस पत्थर को रोसेटा स्टोन कहकर पुकारा जाता है। इंडस स्क्रिप्ट आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, ना कोई रोसेटा स्टोन मिला, ना कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट। इसीलिए हमें इस लैंग्वेज को समझने के कोई बेस ही नहीं मिला। खुद ही सोचकर देखो, अगर मैं आपको चाइनीज़ लिख कर दूँ और आपको कहूँ, मान लो आपके पास चाइनीज़ की कोई ट्रांसलेशन नहीं है, आप जानते भी नहीं चाइनीज़ जैसी कोई भाषा होती है, क्या आप पढ़ पाओगे? इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ पैटर्न्स होती है और अगर मैं आपसे कहूँ यू से कुछ वर्ड बताओ, आप लोग कहोगे एम्पायर, अम्ब्रेला, बहुत सारे वर्ड्स हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ WQ से कुछ वर्ड बताओ, क्या आप बता पाओगे? क्योंकि कुछ लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स कभी एक साथ नहीं आते। जैसे इंग्लिश में WQ नहीं होता, इंडस स्क्रिप्ट में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न होती है, जैसे कि एक सिंबल के बाद और एक सिमिलर सिंबल ही आता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कुछ साइंस ग्रामर के होते थे, जैसे एक जैसे सिंबल फुल स्टॉप को दिखाते हो। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि मेसोपोटामिया में भी इंडस की कुछ स्क्रिप्ट्स पाई गई। हम जानते हैं कि मेसोपोटामियन लोगों की कुछ अलग भाषा थी, पर उन जगहों में इंडस स्क्रिप्ट पाई गई। इसका मतलब है 4000 साल पहले भी इंडस और मेसोपोटामिया के बीच इंटरनेशनल ट्रेड होता है। सोचिए, जब दुनिया व्हील बनाना सीख रही थी, तब इंडस वैली के लोग ऑलरेडी ग्लोबल ट्रेड कर रहे थे। The Harappans were a Bronze Age culture. They built large cities that were architectural. इंडस स्क्रिप्ट से हटकर अगर हम इंडस सिविलाइजेशन की शहरों की बात करें, तब वहाँ भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। मोहेंजोदारो में आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था द ग्रेट बाथ, एक वाटरप्रूफ पूल 900 स्क्वायर फीट का 2.4 मीटर गहरा, जो शायद पब्लिक बाथिंग या रिलीजियस रिचुअल के लिए यूज़ होता था। पानी का सिस्टम ऐसा था जैसे उन्हें सैनिटेशन का परफेक्ट ज्ञान था। हर घर से नालियाँ निकलती थी और हर गली के नीचे अंडरग्राउंड ड्रेन्स जाती थी। इसलिए माना जाता है कि मोहेंजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैपिटल सिटी था। जितने भी शहर पाए गए थे, उन सब में कुछ सिमिलर पैटर्न्स दिखाई गई है। शहर 2 हिस्सों में बटा था, एक लोअर माउंट जो आम लोगों के घर जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल था, और दूसरा है इस एरिया में बना हुआ एक किला जिसे सिटाडेल कहा जाता था। ये किला यूजुअली वेस्ट साइड में होता था हर शहर के। इसके अपनी दीवारें थी और नीचे वाले एरिया की अपनी दीवारें थी।
इस किला में सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती थी शहर की, जैसे कि मार्केट प्लेस, वर्कशॉप्स। दीवारें लगाने की मेन पर्पस थी वाइल्ड एनिमल्स के हाथ से बचना, फ्लड्स होने से बचना, क्योंकि फ्लड्स होने से सब कुछ तबाह हो जाता था। माना जाता है कि इस सिविलाइजेशन की कोई नेचुरल एनिमीज नहीं थी। इस स्ट्रक्चर को मोहेंजोदारो फिल्म में बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया गया है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी और हिस्टोरिकल तरीके से उन्होंने इस सिविलाइजेशन को प्रेजेंट किया था। पर सबसे बड़ा राज मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बड़ा डिफरेंस ये है कि इंडस वैली में कोई मंदिर या मस्जिद या कोई रिलीजियस साइट नहीं पाई गई और न ही कोई रॉयल डूम मिला। इसका मतलब ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे पता चलता हो कि इस सिविलाइजेशन में कोई मोनार्क था या प्रीस्ट था, पंडित, पुजारी, कोई आर्मी, कोई वारफेयर, कुछ नहीं था। ये एक यूनिक चीज़ थी क्योंकि और बाकी सब ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में रिलीजन हुआ करता था। इंडस वैली के लोग बहुत एडवांस थे। ये एक इगलिटेरियन सोसाइटी थी, सब बराबर थे, कोई राजा नहीं, कोई सैनिक नहीं, सिर्फ लोग, उनका सिस्टम और उनका डिसिप्लिन। लेकिन ये भी हिस्टोरियंस के बीच में एक डिस्कस टॉपिक है। उन लोगों में बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है ये टॉपिक से। अब हम बात करते हैं और एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पर। आखिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई? आर्कियोलॉजिस्ट्स बताते हैं 1900 बीसी और 1300 बीसी के बीच में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। शहर खाली होने लगा, मेसोपोटामिया से ट्रेड लिंक्स टूट गई और ड्रेनेज टूट गए, ग्रेट बाथ में कूड़ा भरने लगा था और 1300 बीसी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। कोई जानता नहीं असल में ये हुआ कैसे था। कुछ थियोरीज है इसके रिलेटेड, जैसे कि रिवर ड्राइंग थियोरी। सरस्वती रिवर धीरे धीरे सूखने लगा, शायद टेक्टोनिक प्लेट्स के अननेचुरल मूवमेंट्स की वजह से। नदी का कोर्स बदलने लगा और पानी की कमी से सब कुछ बदल दिया। और ये थ्योरी अगर सच है तो बोला जा सकता है कि इंडस वैली के लोग ईस्ट की तरफ चले गए और गंगा नदी के पास आके रहने लगे। दूसरी थ्योरी ये है फ्यूल और ब्रिक्स के लिए जंगल काट दिए गए और डिफॉरेस्टेशन हो गया। उन्होंने अपने ब्रिक्स बनाने के लिए पेड़ काट दिए और इसकी वजह से ये जगह रहने के लिए इनहेबिटेबल हो गया। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद कोई बड़ी बीमारी आई थी जिसने पूरा पॉपुलेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। कुछ लोग कहते हैं उनकी अपनी प्रोग्रेस उनकी कोलैप्स का कारण बनी। परफेक्शन का बोझ सिविलाइजेशन बर्दाश्त नहीं कर पाई। इनमें से रीज़न जो भी हो, ये चीज़ आज के दिन हम जानते हैं कि 600 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन कॉम्प्लीटली ख़त्म हो गई। एक बार सोच के देखिए, ये सभ्यता लगभग 5000 साल तक थी। 5000 साल टिके रहने के बाद ये ख़त्म हो गई। समय के साथ ये शहर मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, नई सभ्यताएं बनी, नए युग आए और हड़प्पा सिर्फ एक कहानी बन गया। फिर 1829 में जेम्स लेविस ने उस कहानी को दोबारा ज़िंदा कर दिया। आज 2025 में हम हड़प्पा और मोहेंजोदारो के नाम जानते हैं, लेकिन अब भी दो प्रश्न वही है। एक, इंडस स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, और दो, उनका अंत कैसे हुआ। शायद एक दिन हम इनका जवाब ढूंढ लेंगे। तब तक ये राज हमारे इतिहास के दिल में ज़िंदा रहेगा। एक याद, एक रहस्य, एक कहानी हड़प्पा की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करें आरसी डॉक्यूमेंट्रीज़ को, जहां हम लाते रहते हैं ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज़ जहां हिस्ट्री और मिस्ट्री एक साथ मिलते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।